अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल में बादल फटने के साथ मौत का सैलाब आया। देखिए, शिमला, मंडी और कुल्लू, 3 जगहों पर बादल फटने से 7 लोगों की जान चली गई। हादसे में अब तक 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम के लिए मौके पर पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा और 7 लोगों की इसमें जान चली गई और हादसे के बाद 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तलाश इनकी जारी है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाली हुई हैं और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, देरी हो रही है, वैसे वैसे जो परिजन हैं उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, उनकी परेशानी भी बढ़ रही है। अब तक 35 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, ये सबसे अच्छी बात है। और देखिए, अपने जान को खतरे में डालकर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान हैं, वो दूसरों की जिंदगी को बचाते हैं, इसलिए इनको देवदूत कहा जाता है, देवदूत माना जाता है, दूसरों को बचाते हैं। हादसे के बाद 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 35 को सुरक्षित बचाया गया। देखिए जरा ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। और नदी के इस पार से उस पार एक रस्सी के सहारे खुद को हवा में झूलता हुआ, सोचिए अगर ये शख्स नीचे गिरते हैं तो इनकी खुद की जिंदगी खतरे पड़ेगी, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए खुद के लिए चुनौती। बादल फटने के साथ बर्बादी का सैलाब। शिमला के रामपुर, कुल्लू और मंडी के राजबन गांव में बेहिसाब बारिश के बाद जल प्रलय जैसा मंजर था। पानी के साथ आए पत्थरों ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। बादल फटने के बाद रामपुर के समेच गांव का नक्शा ही बदल गया। यहां से 36 लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। हादसे के बाद बचे लोग उस भयानक मंजर को याद कर अब भी सिहर उठते हैं। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को बहते हुए देखा। जो देखने से जो नुकसान हुआ है, उसका हालात देखते तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भयंकर जो है दृश्य था। और लोग, बहुत सारे 33 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं यहाँ पर, जो जिला शिमला के अंदर, और 3 लोगों ने जो है कुल्लू जिले से जो है जाने गई, यानी 36 लोगों ने जगाई। लैंडस्लाइड और पेड़ उखड़ने की वजह से सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। कई जगह पर गाड़ियां मलबे में दबी नजर आई। हिमाचल के मंडी में बादल फटने की वजह से राजबन इलाके में पूरी सड़क बह गई। इस समय राजबन पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर का खतरनाक पैदल रास्ता ही बचा है। राजबन के 3 घर बादल फटने के बाद बह गए। यहां 8 लोग लापता हैं और 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आज तक की टीम ने यहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लोगों का कहना है कि बादल फटने के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था। किसी को नहीं पता था कि उसके अपने कहां हैं, किस हाल में हैं। और हिमाचल में बादल फटने के बाद बर्बादी की ये तस्वीरें कुल्लू की हैं। यहां मणिकर्ण इलाके में बादल फटने से मलाड़ा डैम की दीवार टूट गई। इसके बाद तो पार्वती नदी का विकराल रूप लहरों के साथ जो नजर आया, उसमें सब बर्बाद हो गया। कहीं पुल टूट गए तो कहीं इमारतें टुकड़े टुकड़े होकर बह गईं। पत्थरों के बीच टूटी फूटी हालत में पड़ा ये सब्जी मंडी का भवन है। फिलहाल पुलिस ने पार्वती नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। पार्वती नदी अब भी उफान पर है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, मंडी से अनीस बस्सी के साथ मंजीत सहगल, शिमला, आज तक। तो देखिए, शिमला के पास रामपुर में जब बादल फटे थे तब लोग नींद में थे। रामपुर में जहां बादल फटा था, वहां से हमारे संवाददाता मंजीत सहगल की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कम से कम 4 जगहों पर बादल फटे हैं और बादल फटने के बाद किस कदर तबाही बरपती है, ये समेच गांव बयान कर रहा है। आप देखिए मेरे बाईं ओर, ये स्कूल परिसर है। स्कूल परिसर किस तरह से अब गाद में डूब चुका है। और स्कूल परिसर से अगर हम आगे आए तो देखिए, इस कार की हालत देखिए। पानी इतना ज्यादा मात्रा में बह रहा था कि कार की हालत देखिए,
ये कहीं से बहकर यहां पर आ गई और ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। देखिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। इस गांव में बुधवार और वीरवार की शाम 12 बजे के करीब ये तबाही बरपी, जब ज्यादातर लोग सोए हुए थे। जिन लोगों को मालूम पड़ा वो लोग बचाव करके निकल गए, लेकिन जो लोग सो रहे थे वो इस मलबे की, इस बाढ़ की चपेट में आ गए और इस गांव के कुल 37 लोग इस तबाही का शिकार हुए। उनमें से 34 अभी भी लापता है और 3 जो शव है बरामद किए जा चुके हैं। और अब आप देखिए, इस मलबे में, इस बाढ़ में और इस गाद में इतने शवों को ढूंढना भी आसान नहीं है। ये शव यहां से बहकर कहीं आगे निकल गए होंगे और क्या मलबे के नीचे दबे हैं। फिलहाल प्रशासन इससे जूझ रहा है और दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला और अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया गया है, क्योंकि जिस कदर तबाही यहां पर बरपी है उसके बाद चारों तरफ हमें बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। लोग बेघर हो गए हैं, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई है, मवेशी बह गए हैं, पानी और बिजली की लाइनें स्नैप हो गई है। तो चारों तरफ तबाही का मंजर ये बरसात का पानी लेकर आया और यही है सबसे बड़ा उदाहरण कि बादल कैसे फटता है, उसके बाद पानी का कितना बड़ा वॉल्यूम अचानक आ जाता है और एक छोटी सी नदी एक बड़ा दरिया बन जाती है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, रामपुर, आज तक।